So today we are going to discuss a question from Ratio and Proportion by book R.S. Agarwal's Quantitative Aptitude. The question is, a sum of 11.70 consists of rupee 50 paise and 5 paise coins in the ratio of 3:5:7. Find the number of each kind of coins. Means किसी के पास एक कुछ पैसे हैं, पैसे कितने हैं 11 रुपये और 70 पैसे। वो 11 रुपये और 70 पैसे कैसे बने हैं, उसके पास कुछ 1 रुपये के कॉइन होंगे, कुछ 50 पैसे के कॉइन हैं, कुछ 5 पैसे के कॉइन हैं। वो जो पैसे हैं उनकी रेशो दी हुई है, कॉइन्स की रेशो दी है, यानी नंबर की रेशो दी हुई है 3:5:7। दैट मीन्स अगर उसके पास 3 1 रुपये के कॉइन होंगे तो 5 50 पैसे के कॉइन होंगे एंड 7 5 पैसे के कॉइन होंगे। तो आपको बताना है, ये तो मैंने बताया 1 के पीछे, तो आपको बताना है कि टोटल कितने तरह कितने जो हैं हर तरह के उसके पास कॉइन्स थे, ताकि जब सब कॉइन्स को मिलाया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आए 11.70 रुपीज़। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इस सब में हम देखें तो हमें रेशो ऑफ नंबर दिया हुआ है, लेकिन ऊपर तो हमें वैल्यू दी हुई है, नंबर तो नहीं दिए हुए ना। मुझे जब रेशो एंड प्रोपोर्शन करते हैं, वी हैव स्टडीड दैट रेशो इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वैल्यू जो आपके कंपैरिजन के लिए वैल्यू है या वेरिएबल है दैट शुड बी सेम। जब आप 11.70 लिख रहे हो तो दैट मीन्स आप वैल्यू की बात कर रहे हो। और जब उसने कहा कॉइन्स आर इन रेशो 3:5:7, दैट मीन नंबर की बात करेगी है। तो या तो नंबर को वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा या वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ इन दिस केस वी कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू इन नंबर्स, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट नंबर इन वैल्यूज़। दैट मीन्स जो आपके पास नंबर है कि 3:5:7, इसको हम चेंज करेंगे। अगर मैं आऊँ तो मेरे पास है, सबसे पहले तो मुझे रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना होगा। आई नो 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे। अब मेरे पास जो है कन्वर्जन के लिए सेम यूनिट है, 100 पैसे के कॉइन हैं, 50 पैसे के कॉइन हैं, 5 पैसे के कॉइन हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कॉइन की जो कंपैरिजन करनी थी उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट अगर मैं देखूं तो 3 जो है नंबर है, अगर 3 नंबर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो 3 कॉइन है उसकी वैल्यू कितनी होगी। 3 कॉइन है, हर जो कॉइन है दैट इज़ ऑफ 100 पैसा, और टोटल पैसे भी कितने हैं 100 पैसे हैं। तो ये मेरे पास आ गई 3 की वैल्यू। सिमिलरली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ पे रेशो आएगा, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे के 5 कॉइन हैं, ईच कॉइन हैज़ वैल्यू ऑफ 50 एंड द टोटल पैसे जो हैं हमारे पास, यानी टोटल पार्ट्स जो हैं दैट इज़ 100। अगेन 5 पैसे की कॉइन की बात करें तो रेशो इज़ 7, कि मेरे पास 7 रेशो में जो है 5 पैसे के कॉइन हैं। वैल्यू ऑफ ईच कॉइन इज़ 5 एंड द टोटल वैल्यू इज़ 100। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक वैल्यू बने। तो हमारे पास वैल्यू आई, जब मैंने सोल्व किया 3 × 100 डिवाइडेड बाई 100, 5 × 50 डिवाइडेड बाई 100, 7 × 5 डिवाइडेड बाई 100। We know when the denominator same is proportion, we can remove the denominator, then we will left with the only numerator, that is antecedent। तो हमारे पास बचेगा 300:250:35, which can be written after taking 5 common as 60, 50 and 7। क्लियर। तो हमारे पास कितना आ गया 60:50:7। नाउ दिस 60:50:7 इज द रेशो ऑफ वैल्यू। क्लियर, हमारे पास वैल्यू ऑफ आ गई रेशो। अब मुझे पता है टोटल 11.70 रुपीज़ है, उसको आपको डिवाइड करना है। 100 रुपीज़ जो हैं 60 उसकी वैल्यू है, 60 रेशो में वैल्यू है। 50 पैसे की कॉइन जो है, सॉरी 100 रुपीज़ नहीं 100 पैसे, 50 पैसे के जो कॉइन है उसकी 50 रेशो में वैल्यू है, एंड जो 5 पैसे की कॉइन है उसकी वैल्यू 7 में है। तो हमारे पास कैसे निकल आएगा, वी नो दैट कि इन रेशो एंड प्रोपोर्शन वी डिवाइड इट लाइक दैट, कि मेरे पास जो है आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन विल बी, कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू थी 11.70, जिसमें से 60 पार्ट जो है वो 1 रुपये का कॉइन था, और टोटल पार्ट कितने हैं मेरे पास 60 + 50 + 7।
तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आई विल गेट द आंसर एज 6 या 6 कॉइन्स। इसी तरह 6 कॉइन्स इसलिए आया क्योंकि 6 रुपये वैल्यू है, तो 6 रुपये मतलब अगर 1 रुपये का कॉइन है तो पर रुपी जो उसकी वैल्यू है वो भी 1 रुपी होगी। तो अगर 6 रुपी कॉइन आई मेरे पास वैल्यू, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, 6। सिमिलरली जब आप 50 पैसे कॉइन की वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास था 11.70 वाज द टोटल अमाउंट, जिसमें से 50 पार्ट जो है वो 50 पैसे के कॉइन का था, डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल पार्ट कितने थे, 60 + 50 + 7। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कि 50 पैसे के कॉइन सारे मिला लो तो आपके पास 5 रुपी बनते हैं। 5 रुपी मतलब 5 रुपी में कितने 50 पैसे के कॉइन होंगे, 1 रुपी में मेरे पास 2 50 पैसे के कॉइन होते हैं, तो 5 रुपी में मेरे पास हो गए 10 कॉइन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वैल्यू ऑफ 5 पैसे कॉइन्स। 11.70 मेरे पास टोटल वैल्यूज़ थी, 5 पैसे की पार्ट कितने थे, 7 थे, नीचे टोटल पार्ट लिखा तो मेरा आंसर आया 0.7। 0.7 मतलब जिसको आप बोल सकते हो 70 पैसे, 70 पैसे। 70 पैसे मतलब अब आपने निकालना है कितने कॉइन हुए। जब आपके पास 10 पैसे हैं तो इसका मतलब आपके पास 2 कॉइन हैं, यानी हर 10 के पीछे आपके पास एक पेयर ऑफ 5 रुपी कॉइन आएगा। तो जब मैंने 7 कॉइन ली, 70 पैसे लिए, यानी 7 टाइम 10s को लिया, तो मेरे पास 7 पेयर्स ऑफ 5 कॉइन्स आएंगे। 7 पेयर्स मतलब 14 कॉइन्स हैं। तो मुझसे पेपर में क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन से कॉइन जो है कितने नंबर में है। तो द आंसर इज़ कि 1 रुपी के 6 कॉइन्स हैं, 50 पैसे के 10 कॉइन्स हैं एंड 5 पैसे के मेरे पास 14 कॉइन्स हैं। तो ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज वेरी इजी कंसेप्ट एंड यू कैन ट्राई मोर लाइक दैट।